बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो घोषणा नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़े। 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य और बिहार की राजनीति को लेकर कई बड़े दावे किए। प्रशांत किशोर का कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीतीश कुमार को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हो, लेकिन अगर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होती है तो भाजपा किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि अगली बार जब वह बिहार आए तो सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें कि नीतीश कुमार ही अगले 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वैसा करेंगे तो भाजपा को चंपारण में एक सीट हारनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भाजपा सिर्फ नीतीश कुमार का मुखौटा लगाकर वोट बटोरना चाहती है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें हटा देगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस बार जेडीयू को इतनी कम सीटें मिलेंगी कि उनके किसी भी ओर पलटने का कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वह चुनाव के बाद ही पलटी मारते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 के चुनाव को छोड़कर नीतीश कुमार ने हमेशा भाजपा के समर्थन, संसाधनों और संगठन के भरोसे ही चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा, नीतीश जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अकेले चुनाव लड़ लें। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास यही दिखाता है कि वे चुनाव के बाद ही पाला बदलते हैं, लेकिन इस बार जनता भी पूरी तरह से तैयार है। जेडीयू को इतनी कम सीटें मिलेंगी कि उनके किसी भी पाला बदलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बेतिया में प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने अपने संगठन के अगले कदमों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज पद यात्रा से पहले हर जिले में जनसुराज उद्घोष यात्रा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा के दौरान वे खुद जनता से मिलेंगे, राजनीतिक बैठकों और आम सभाओं का नेतृत्व करेंगे और फिर पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर भी प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट को निराशाजनक और छलावा करार देते हुए कहा कि पिछले 18-19 वर्षों से बिहार सरकार का बजट एक जैसा है। इसमें ना तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की कोई ठोस योजना है, ना ही पलायन रोकने की कोई नीति। शिक्षा, रोजगार और उद्योग स्थापना को लेकर भी कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। आखिर इस बजट से बिहार का विकास कैसे संभव होगा? प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास बिहार को आगे ले जाने की कोई ठोस योजना नहीं है तो राज्य की स्थिति कैसे सुधरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इन खोखले वादों से ऊब चुकी है और आने वाले चुनाव में बदलाव का मन बना चुकी है। प्रशांत किशोर के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनका दावा है कि इस बार नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और भाजपा उन्हें सिर्फ चुनावी चेहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही
उन्होंने बिहार सरकार के बजट को भी विफल बताया और जन सुराज यात्रा को लेकर अपने अगले कदमों की घोषणा की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और जेडीयू प्रशांत किशोर के इन बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और बिहार की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है। तक पहुंचा ही दी होगी। आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले 18-19 साल से बजटों में नहीं रहा है। और 18 साल 19 साल के बजट के बाद भी अगर आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है तो उस बजट से, उस प्रयास से, इन योजनाओं से तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 1/3 है। बजट में उस चीज को एड्रेस नहीं किया गया है। बजट में ये नहीं कहा गया कि 80% बिहार के लोग जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं उनको 100 रुपया कमाने की व्यवस्था कैसे होगी। बजट में बिहार की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है शिक्षा और पलायन को लेकर, उसमें कोई बात नहीं कही गई। शिक्षा का एक बजट बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया उसमें शायद बताया गया। 64,000 करोड़ रुपया। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अगर पिछले साल आपने 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे 55 अच्छे विद्यालय नहीं बनाए तो 64,000 करोड़ रुपया खर्चा करके कैसे सुधार दोगे। या अगर आपका जो बजट 2,46,80,000 करोड़ का पिछले साल था उससे बिहार में पलायन नहीं रुका तो इस बार आप पलायन कैसे रोक देंगे। आप बताइए कि बजट में आपने कहा कि हम लोग की जिम्मेवारी है, ठीक बात है। पलायन रोकने के लिए बजट में कोई ऐसी स्कीम, ऐसी योजना, कोई प्रयास, कोई वक्तव्य हो तो आप हमको बताइए। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है श्राप है यहाँ का पलायन, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। जो यहाँ फैला हुआ भ्रष्टाचार है जो आपके साथी पत्रकार बता रहे थे उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में फैक्ट्री उद्योग कैसे लगेंगे इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल हर डिपार्टमेंट का बजट एलोकेट हायर कर देने से उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कहीं जाए, वो तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए। बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।